नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन बहुत पहले जारी कर दिया गया था। अब फाइनली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है दोस्तों अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों ये फाइनली जो वैकेंसी निकाली गई इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये निकाली गई। यानी आप लोग जानते होंगे कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 DPCU में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप जैसे जो यंत्र इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जो यहाँ पर 57 बैच का नोटिफिकेशन निकाला गया है अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर ये भी दिया गया है, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लाइनिंग चल रही है यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड के लिए गया। क्योंकि ये 57 बैच का अप्रेंटिसशिप निकाली गई है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो 41 फैक्ट्री है वहाँ से अलग अलग फैक्ट्री की से यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाली गई है। तो यहाँ से क्लिक करके आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिटेल नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। यंत्र इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, और नोटिफिकेशन नंबर जो यहाँ पर 1457 दिया गया है। 27 फरवरी 2023 को ये डिटेल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था ये। और ये आपकी जो अप्रेंटिसशिप होगी वो स्किल इंडिया मिशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाली गई है। और इसमें जो आपकी अप्रेंटिसशिप है वो 57 बैच की अप्रेंटिसशिप निकाली गई, जिसमें नॉन ITI और ITI कैंडिडेट की निकाली गई, जो ट्रेड अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। अप्रेंटिस एक्ट जो 1961 होती है और अमेंडमेंट के जो हुआ है उसके आधार पर ये अप्रेंटिसशिप निकाली गई है, जिसमें अप्रोक्स 5395 वैकेंसी निकाली गई, जिनमें इंक्लूड है ITI के लिए 3508 और नॉन ITI के लिए 1887 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में इनकी जो फैक्ट्री है इंडियन ऑर्डिनेंस की वहाँ से निकाली गई है। तो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर लिंक दी गई। इस जो यंत्र इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जो आपकी फॉर्म स्टार्ट होगी वो 27 फरवरी से आपकी फॉर्म स्टार्ट होगी, और जो यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है वो 28 मार्च 2023 रखा गया है। यानी आपके फॉर्म 27 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगी, जिसका लास्ट 28 मार्च 2023 रखा गया है। तो आप यहाँ तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इस डेट तक। और यहाँ पर 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट एज कैलकुलेशन जो की जाएगी 28 मार्च 2023 यानी लास्ट डेट पर ही काउंट की जाएगी। और इसमें एज लिमिट जो एज में छूट दिया जाएगा वो SC ST को 5 ईयर और OBC को 3 ईयर, और जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 10 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल के लिए 13 ईयर और SC ST के लिए 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और ITI कैंडिडेट जो हैं उनको अपर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। जितने साल का उन्होंने ITI कोर्स किया है उतने ईयर का उनको एज में छूट दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो आपकी क्वालिफ़िकेशन की गणना की जाएगी वो यहाँ पर बताया गया है। आपकी सभी क्वालिफ़िकेशन 27 फरवरी 2023 को होनी चाहिए, यानी जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट होगा उस डेट पर आपकी सभी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, जो यहाँ पर बताया गया एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। ये यहाँ पर नॉन ITI के लिए यहाँ पर बताया गया कि वो 10वीं पास हो और टोटल 50% होनी चाहिए, और
जो बताया गया कि मैथ और साइंस में उनकी 40% 2 सब्जेक्ट में होनी चाहिए और ऑल ओवर उनमें 50% उससे कम नहीं होना चाहिए। और आईटीआई कैटेगरी में इन्होंने बताया कि 50% होना चाहिए 10वीं में, प्लस आपकी आईटीआई होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, और तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल जो यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसके बारे में भी देख सकते हैं। और आपको फॉर्म जो अप्लाई करना है इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल में यंत्र इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है, वो यहाँ पर आईटीआई वालों के लिए आपकी 10 प्लस आईटीआई की मेरिट मिलाकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी एवरेज परसेंटेज के आधार पर। और जो 10वीं है उनकी मेरिट जो बनाई जाएगी वो 10वीं बेस पर बनाई जाएगी, और उनमें भी आपका 10वीं में 50% से कम नहीं होना चाहिए। और आईटीआई वालों में आपका भी उसमें भी 50% से 10वीं में कम नहीं होना चाहिए। तब आपकी मेरिट वहाँ पर एवरेज परसेंटेज से बनाई जाएगी 10वीं प्लस आईटीआई को जोड़कर। और यहाँ पर जो नॉन आईटीआई हैं उनमें केवल 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर रैंक ऑफ द मार्क्स दिया गया है, अगर आपकी रैंक आपकी यहाँ पर जो बनती है 90 से 95, 90 से 100 के बीच होती है, यानी 95% आपको काउंट किया जाएगा। यहाँ पर ए प्लस आपको ग्रेड दिया जाएगा। ऐसे 80 से 89 के लिए आपको ए ग्रेड दिया जाएगा, उसमें आपकी 84.5% काउंट किया जाएगा। ऐसे बी प्लस वालों के लिए 70 से 79% के लिए अगर है तो आपको यहाँ पर 74.5% काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर बी जो ग्रेड दिया जाएगा जो 60 से 69% के हैं उनको 64.5% में काउंट किया जाएगा। और सी प्लस के लिए 50 से 59 यहाँ पर रैंक दिया गया है, मार्क्स का रैंक दिया गया। इसमें आपकी परसेंटेज जो बनेगी 54.5 बनेगी। और सी के लिए यहाँ पर बताया गया है जो 40 से 49 के बीच में होंगे उनके लिए यहाँ पर बताया गया है आपकी रैंक होगी, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज होगी 45.5 यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है। इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर जो आपकी अप्रेंटिसशिप होगी वो यहाँ पर बताया गया है कि अप्रेंटिस एक्ट आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि आपकी अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 के आधार पर और समय समय पर जो अमेंडमेंट हुआ है उसके आधार पर आपकी अप्रेंटिस ट्रेनिंग होगी। जो ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 1 ईयर 2 ईयर का दिया जाएगा, वो इसी के आधार पर दिया जाएगा। आईटीआई के लिए जो बताया गया वो 1 ईयर की होगी और नॉन आईटीआई के लिए 2 ईयर की यहाँ पर होगी लगभग। और यहाँ पर स्टाइपेंड के बारे में बताया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो स्टाइपेंड दिया गया है वो 6000 नॉन आईटीआई के लिए दिया गया पर मंथ, और आईटीआई के लिए यहाँ पर 7000 रुपये पर मंथ दिया गया है, जो कि बहुत कम यहाँ पर स्टाइपेंड देखने को मिलता है, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मिलता है और इंडियन रेलवे में मिलती है। यहाँ पर बहुत कम से स्टाइपेंड दिया जाता है। बाकी जो IUCL होते हैं या जो HPCL होते हैं, इन BPCL होती है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए बहुत जो कि स्टाइपेंड देखने को मिलता है। बाकी आपको यहाँ पर मेडिकल फिटनेस भी आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो यहाँ पर आगे फीस के यहाँ पर बताया गया है, तो अगर आपके जनरल और ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 200 रुपया यहाँ पर फीस रखा गया एप्लीकेशन, जो नॉन रिफंडेबल है, प्लस आपको जीएसटी भी यहाँ पर देना होगा। और SC ST और वोमेन PWD और अदर जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया प्लस आपको जीएसटी देने होगी जो नॉन रिफंडेबल है। इसके बाद आपकी जो यहाँ पर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो अलग अलग यूनिट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कोई भी डाउट हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर 10 AM से 5 PM तक ऑल डे आप, जिनमें संडे और हॉलीडे को छोड़कर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इनको छोड़कर भी आप कॉल कीजिएगा तो आपकी हेल्प डेस्क में आपकी सहायता होगी। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो फैक्ट्री होती है उनके कहाँ पर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो पहले पोस्ट पर आप यहाँ पर देख से हैं चंडीगढ़ में निकाली गई है, जो फैक्ट्री का नाम है
इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंडीगढ़ में निकाली गई। ऑर्डिनेंस केबल फैक्ट्री चंडीगढ़ में, यहाँ पर आईटीआई के लिए निकाली गई और नॉन आईटीआई के लिए निकाली गई है, जो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 45 पोस्ट पर निकाली गई है। तो आप जैसे यहाँ पर नॉन आईटीआई में जो मशीनिस्ट है उनके लिए निकालेगा, आईटीआई में मशीनिस्ट के लिए निकाली गई, और आईटीआई फिटर के लिए निकाली गई है, और आईटीआई टर्नर के लिए निकाली गई है, आईटीआई यहाँ पर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए निकाली गई है, आईटीआई पेंटर जनरल के लिए निकाली गई है, आईटीआई कारपेंटर के लिए निकाली गई है, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए निकाली गई है, आईटीआई मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए निकाली। टोटल 45 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर अगली वैकेंसी जो निकाली गई है मध्य प्रदेश में है, जो गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर से निकाली गई है, और यहाँ पर टोटल 112 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर आपके ट्रेड मेंशन किया गया, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आप आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश से ये निकाली गई ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर से निकाली गई है। यहाँ पर भी आईटीआई और नॉन आईटीआई को मौका दिया गया है। यहाँ पर टोटल 66 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में निकाली गई है, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी से निकाली गई है, और यहाँ पर जो वैकेंसी टोटल है वो 60 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर अलग अलग आईटीआई और नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकाली गई, तो आप यहाँ पर जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में फिर निकाली गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर से निकाली गई है। यहाँ पर भी टोटल 529 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई, जिसमें आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों के लिए मौका दिया गया। जो भी एलिजिबल है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश से फिर अगली वैकेंसी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कटनी से निकाली गई है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर निकाली गई है वो यहाँ पर 84 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई। तो आईटीआई और नॉन आईटीआई कैंडिडेट को यहाँ पर भी मौका दिया गया, तो आप अपने ट्रेड के रिगार्डिंग देख लीजिएगा। जो भी एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद जो वैकेंसी निकाली गई वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से ही है, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर से निकाली गई है। ये भी यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर रखी गई है वो 70 पोस्ट पर वैकेंसी है, और यहाँ पर भी आईटीआई कैंडिडेट को मौका दिया गया है, तो यहाँ पर भी आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो महाराष्ट्र से है, हैवी एक्सप्लोस फैक्ट्री खिड़की पुणे से निकाली गई है। जो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपकी 82 पोस्ट पर वैकेंसी है, और यहाँ पर भी आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों को मौका दिया गया है। तो आगे यहाँ पर अगली वैकेंसी जो महाराष्ट्र से है, और यहाँ पर भी महाराष्ट्र यूनिट फैक्ट्री से निकाली गई है। जो मशीन टूल जो प्रोटोटाइप फैक्ट्री अंबरनाथ थाने से निकाली गई है, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है वो 107 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर भी आईटीआई नॉन आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र से ही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझारी नागपुर से है, और यहाँ पर भी आईटीआई और नॉन आईटीआई को मौका दिया गया है। तो जो भी एलिजिबल है उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो यहाँ पर 390 पोस्ट पर निकाली गई, जो केवल आईटीआई के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो आईटीआई वाले ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा जो भी एलिजिबल है। इसके बाद अगली वैकेंसी महाराष्ट्र से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ थाने से निकाली गई है, और यहाँ पर भी आईटीआई कैंडिडेट को ही मौका दिया। टोटल 70 पोस्ट पर वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल है अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है महाराष्ट्र से है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा से है। यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है वो यहाँ पर टोटल यहाँ पर मेंशन किया गया है वो 251 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी आईटीआई को ही मौका दिया गया है, तो आईटीआई वाले जो भी एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है महाराष्ट्र से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल से यहाँ पर है। यहाँ पर टोटल 87 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर भी आईटीआई और नॉन आईटीआई दोनों कैंडिडेट को मौका दिया गया है। जिनका भी ट्रेड यहाँ पर है वो अप्लाई ज़रूर करिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी जो है महाराष्ट्र से है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदापुर से है, चांदापुर से निकाली गई है।
चंद्रपुर से। और यहाँ पर 252 पोस्ट पर वैकेंसी, 242 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इसमें भी ITI नॉन ITI कैंडिडेट को मौका दिया गया, जो भी एलिजिबल है अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी है महाराष्ट्र से ही है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहू रोड पुणे से है, धेनु रोड पुणे से है। यहाँ पर भी ITI को ही मौका दिया गया है और यहाँ पर टोटल 124 पोस्ट पर वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल है अप्लाई कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी यहाँ से महाराष्ट्र से ही है, ITI नॉन ITI दोनों को मौका दिया गया। यहाँ पर 100 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, तो जो भी एलिजिबल है अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पर है वो देख लीजिएगा। जो भी यहाँ पर एलिजिबल है, अलग अलग स्टेट से वैकेंसी निकाली गई, तो आप अपने स्टेट में देखकर अप्लाई कर लीजिएगा। टोटल यहाँ पर वैकेंसी आप 5395 पोस्ट पर निकाली गई है। तो जो भी एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और इसका लिंक आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा और PDF भी शेयर कर दिया है टेलीग्राम से। तो यहाँ पर दैट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो ITI कैंडिडेट हैं और नॉन ITI हैं। तो यहाँ से जो अप्रेंटिसशिप करता है उनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब भी अप्रेंटिस निकलती है उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अप्लाई ज़रूर कीजिए। कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।